हाय एवरीवन, वेलकम टू सिद्धार्थ ईडीयू। तो आज के वीडियो में हम लोग जो है बिहार एसएससी का जो एग्ज़ाम हुआ था 23/2/2015 को, बिहार एसएससी द्वितीय स्नातक स्तर परीक्षा प्रारंभिक परीक्षा सीजीएल का जो परीक्षा होता है सचिवालय सहायक का, उसका हम लोग जो है जीके जीएस का समान अध्ययन का जितने क्वेश्चन है सबका मैं सॉल्यूशन बता रहा हूँ। तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कारण है इसी तरीके से मैं और भी वीडियो बना रहा हूँ। जितने भी जीके जीएस के क्वेश्चन आए हुए हैं बिहार एसएससी का, चाहे इंटर लेवल पे हो या ग्रेजुएशन लेवल पे सचिवालय सहायक का, तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं जो है पूरा पूरा क्वेश्चन जो है 150 आए हुए हैं, मैं पूरा क्वेश्चन अपलोड कर रहा हूँ जिससे कि यदि आप लोग सॉल्व करना चाहे रीजनिंग का या मैथ का, रोक के आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। यदि सॉल्यूशन चाहते हैं तो उसका कमेंट करके बताइएगा, जिससे मैं उसका भी सॉल्यूशन लेके आऊँगा। चलिए अपना सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है? हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 23 है, जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाए तो यह किस बात का घोतक है? यह जो है आंधी या झंझावात की संभावना है। बैरोमीटर में अचानक कमी तेजी, आंधी और भारी वर्षा के साथ तूफान दिखाता है। यदि बैरोमीटर में जो पारा जो है अचानक यदि कम हो जाता है तो वह यह बताता है जो कि आंधी या बारिश होने की संभावना है। यदि धीरे होने वाली वृद्धि अस्थाई या शांत मौसम को दिखाता है। यदि धीरे से यदि वृद्धि होता है तो वह किस चीज को दिखाता है? तो अस्थाई या शांत मौसम को दिखाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में से कौन बायोस्फीयर रिजर्व या सुरक्षित जीव मंडल नहीं है? इसमें से कौन सा नहीं है? वह जो है काजीरंगा जो है यह नहीं है। काजीरंगा नेशनल पार्क है या राष्ट्रीय उद्यान है। यह क्या है? यह एक राष्ट्रीय उद्यान है। और यह कहाँ पे है? तो यह आसाम में है। यहाँ पे पूछ क्या रहा था? बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में पूछ रहा था। ये तीनों जो मन्नार की खाड़ी, नीलगिरी और सुंदरबन, ये तीनों बायोस्फीयर रिजर्व है। और काजीरंगा जो है यह एक राष्ट्रीय उद्यान है। ये कहाँ पे है? तो आसाम में है। फिर क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से कौन पोलियो का कारण है? पोलियो का कारण क्या है? एक वायरस है जो कि पोलियो किस चीज से होता है? या पोलियो वायरस से ही होता है। पोलियो जो होता है पोलियो पोलियो वायरस से होता है। पोलियो वायरस। फिर अपना अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, ज्वालामुखी रिंग ऑफ फायर या घेरा किस महासागर से संबंधित है? यह जो है प्रशांत महासागर से संबंधित है। देखिए रिंग ऑफ फायर में जो है, जो रिंग ऑफ फायर वाला एरिया है उसमें बड़ी संख्या में भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोट होता है। यह जो रिंग ऑफ फायर वाला एरिया है इसमें जो है मतलब बड़ी संख्या में भूकंप एवं ज्वालामुखी का विस्फोट होता है। ज्वालामुखी का विस्फोट होता है। इसे जो है रिंग ऑफ फायर को जो है सरकम पैसिफिक बेल्ट भी कहते हैं। इस चीज को याद ध्यान में रखिएगा, जो कि रिंग ऑफ फायर को जो है सरकम पैसिफिक बेल्ट भी कहा जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 27 है, एलिजा जांच किस रोग की पहचान करती है? एलिजा जांच जो है एड्स की जो है पहचान करती है। जो कि देखिए एलिजा का फुल फॉर्म क्या होता है? इंजाइम ई से है, लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। ये एलाइजा टेस्ट किसके लिए करते हैं? तो एड्स के लिए करते हैं। एड्स यह एक वायरल से होने वाला डिजीज है, वायरस डिजीज है। और टीबी जो है यह एक बैक्टीरियल डिजीज है, जीवाणु वाले रहित बीमारी है। पोलियो यह एक वायरस से होने वाली बीमारी है। फिर क्वेश्चन नंबर 28 है, अंगोरा ऊन किस पशु से प्राप्त किया जाता है? अंगोरा ऊन जो है यह खरगोश से प्राप्त किया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में से कौन विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है? तो विटामिन ए का सबसे सर्वोत्तम स्रोत कौन है? वह जो है गाजर है। ये तो हर कोई जानते होंगे। विटामिन ए को का साइंटिफिक नेम क्या है? इसका रासायनिक नाम जो है यह है रेटिनॉल। रेटिनॉल। इसके कमी से कौन सा बीमारी होता है? तो रतौंधी बीमारी होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 30 है, भारत में जंगली गधे घोड़ाखूर निम्नलिखित में से कहाँ पाए जाते हैं? तो जंगली गधे जो है कच्छ के रण में पाए जाते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य स्रोत लोहे का सर्वोत्तम स्रोत है? तो इस ऑप्शन में से देखिए, चावल में क्या होता है? तो कार्बोहाइड्रेट होता है, शर्करा होता है, शर्करा। गेहूं में भी शर्करा होता है।
नारंगी में क्या कौन सा होता है? विटामिन सी होता है, विटामिन सी होता है। और ए जो है सेब जो होगा इसमें आयरन का सोर्स है, लोहे का सोर्स है। फिर क्वेश्चन नंबर 32 है, एक लोहे की गेंद पारद या मरकरी Hg से भरी बाल्टी में गिराई जाती है तो क्या होगा? यदि मरकरी वाले, जैसे देखिए इस एक बाल्टी है, इसमें क्या कर दिया गया? मरकरी डाल दिया गया, इसमें जो है लोहे का एक गेंद डालते हैं, क्या होगा? यह गेंद डूबेगा या ऊपर रहेगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर यह होगा, यह पारे पर या यह पारे या पारद की सतह पर तैरेगा। यह जो लोहे का गेंद जो है यह ऊपर में तैरता रहेगा। उसके पीछे का क्या रीजन है? जो कि पारे का घनत्व जो होता है 13.5 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है, जबकि लोहे का घनत्व कितना होता है? वह 7.75 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है। देखिए जिसका डेंसिटी, जिसका घनत्व कम होता है वह ऊपर तैरता है, जिसका घनत्व ज़्यादा होता है वह डूब जाता है। तो यहाँ पे लोहे का घनत्व क्या है? कम है, तो इस वजह से यह तैरता रहेगा। फिर क्वेश्चन नंबर 33 है, 20 हर्ट्ज से, हर्ट्ज किसका यूनिट है? हर्ट्ज जो है यह आवृत्ति का इकाई है, आवृत्ति की इकाई है। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज बारंबारता की ध्वनि निम्नलिखित में क्या है? तो यह क्या है? यह जो है श्रव्य या ऑडिबल ध्वनि है। देखिए 20,000 से कम यदि हो इसे क्या बोलते हैं? इंफ्रासोनिक बोलते हैं। यदि 20 से लेके 20,000 हर्ट्ज तक हो तो इसे बोलते हैं श्रव्य या ऑडिबल ध्वनि बोलते हैं। 20,000 से अधिक हो तो इसे क्या बोलते हैं? अल्ट्रासोनिक बोलते हैं। अल्ट्रासोनिक वगैरह कौन सुनते हैं? तो यह हो गया आपको क्या बोलते हैं? चमगादड़ हो गया। अल्ट्रासोनिक सुनने वाले कौन होते हैं? चमगादड़, व्हेल मछली होता है, ये सारे जो है अल्ट्रासोनिक सुनते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 34 है, 3 तत्व जिसका उपयोग रासायनिक उर्वरकों में सर्वाधिक होता है। हम लोग जो उर्वरक, जो फर्टिलाइजर, जो खाद जो खरीदने जाते हैं, खाद बीज की दुकान पर आप लोग जो खाद खरीदने जाते होंगे, उसमें खाद में कौन सा तत्व जो होता है ज़्यादा होता है? तो देखते होंगे खाद के बोरे पे लिखा हुआ रहता होगा NPK उर्वरक, ऐसे लिखा हुआ रहता होगा NPK। ये देखिएगा अच्छे से, खाद की बोरी पे जो है यह NPK लिखा हुआ रहता है होगा। इसमें वो कौन कौन से ऐसे तत्व है? तो वह हो गया नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम। देखिए नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2। हम लोग जो भी फर्टिलाइजर लेते हैं, जो भी खाद जो लेते हैं, रास उर्वरक, उसमें जो वह जो होता है मैक्सिमम NPK फर्टिलाइजर होता है। आप लोग उसकी बोरी पे जो है ना एक बार फिर से अच्छे से देखिएगा, आपको दिख जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 35 है, सबसे अधिक प्याज उत्पादन करने वाला राज्य। तो सबसे अधिक प्याज का उत्पादन कहाँ होता है? वह जो होता है महाराष्ट्र में होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्नलिखित में से कौन सा ब्लड ग्रुप सर्वव्यापक ग्रहता रखता है? तो वह कौन सा होता है? तो ब्लड ग्रुप AB। मतलब ऐसा ये पूछ रहा है कौन सा ऐसा ब्लड ग्रुप है जो सबसे ब्लड ले सकता है। तो उस ब्लड ग्रुप का क्या नाम है? उस ब्लड ग्रुप का नाम है AB ब्लड ग्रुप। देखिए, और वो जो है ऐसा ब्लड ग्रुप है जो सबको दे सकता है। इसके पीछे का रीजन मैं बता रहा हूं। देखिए टोटल कितने ब्लड ग्रुप होते हैं? 4 तरह के होते हैं, आप लोग जानते होंगे। AB और O, 4 तरह के ब्लड ग्रुप होते हैं। तो देखते होंगे जब भी ब्लड चढ़ाया जाता है तो उससे पहले क्या कर लिया जाता है? जांच कर लिया जाता है ये इसी तरह का ब्लड है या नहीं, उसी ग्रुप का ब्लड है या नहीं। तो क्या होता है? एंटीजन होता है और एंटीबॉडी होता है। एंटीजन जो होता है RBC जो होता है, रेड ब्लड सेल्स, उस पर पाया जाता है, और एंटीबॉडी जो होता है ब्लड में प्लाज्मा जो होता है उसमें पाया जाता है। तो देखिए ये पूछ दिया जाएगा, इसलिए मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। तो ब्लड ग्रुप A जो होता है इस पे कौन सा एंटीजन होता है? तो A एंटीजन होता है। यहाँ पे मैं ब्लड ग्रुप लिख दे रहा हूँ, कंफ्यूजन नहीं होगा। B पे कौन सा एंटीजन होता है? B होता है। और AB पे कौन सा एंटीजन होता है? A और B एंटीजन होता है। और O पे जो होता है कोई एंटीजन नहीं होता है। फिर इसी तरीके से जो है एंटीबॉडी जो होता है, एक A जो है किसके लिए बनाता है? तो B के लिए एंटीबॉडी बनाता है, और B जो है A के लिए, और AB जो है किसी के लिए एंटीबॉडी। मतलब देखिए हथियार बनाना ये हो गया, ये 3 ब्लड ग्रुप है, इसके पास ये जो है इस तरीके का एंटीजन होता है। A वाला क्या होता है? B के लिए हथियार है इसके पास, तो B को मार देता है। तो B से ब्लड ग्रुप लेगा नहीं, ब्लड तो लेगा नहीं, तो ले सकता है O से या A से ले सकता है। फिर B जो है, B के पास A के लिए हथियार है, तो A आएगा नहीं इसके शरीर में, तो ले सकता है किससे? ब्लड O से ले सकता है या B से ले सकता है। अब देखिए, अब AB के पास कोई हथियार ही नहीं है।
अभी आपके पास कोई हथियार ही नहीं तो आपके पास सब आ जाएगा। तो सारे तरह का ब्लड ए बी ओ ये चारों ब्लड आ गया। और इसके पास जो है ओ के पास ए और बी दोनों हथियार है। ए और बी दोनों हथियार है तो ना ए आएगा ना बी आएगा ना ए बी आएगा, बस इसके पास ओ का ओ ही आएगा। इसलिए जो है यह यूनिवर्सल जो है यह देने वाला ये ग्राहक होता है और सबसे मतलब यूनिवर्सल जो सर्वव्यापक ग्राहक होता है और यह सर्वव्यापक ब्लड को देने वाला होता है। यूनिवर्सल एक्सेप्ट इसको डोनर बोलते हैं, इसको एक्सेप्टर बोलते हैं। यह सबसे ब्लड ले सकता है और यह सबको ब्लड दे सकता है। यह ले सकता है सबसे और यह सबको दे सकता है। फिर क्वेश्चन नंबर 37 है, प्लीज आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और मैंने सर्कुलेटरी सिस्टम को क्या बोलते हैं हिंदी में पता नहीं, तो उसका जो मैंने इससे पहले जो है एनसीईआरटी से सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा रखा है। आप लोग यदि देखना चाहते हैं तो वहाँ पे मैंने इसे अच्छे से एक्सप्लेन किया है। फिर क्वेश्चन नंबर 37 है, वायुमंडल में ट्रोपोस्फीयर के ऊपर कौन सी परत पाई जाती है? देखिए टोटल 5 परत होती है वायुमंडल में। एक सबसे पहला क्या होता है ट्रोपोस्फीयर, उसके बाद स्ट्रेटोस्फीयर, उसके बाद मीजोस्फीयर, उसके बाद आइनोस्फीयर, उसके बाद एक्सोस्फीयर बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं? सबसे पहला क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्यम मंडल, आयन मंडल और बाह्य मंडल। तो क्या पूछ रहा है हमसे? ट्रोपोस्फीयर के ऊपर, ट्रोपोस्फीयर के ऊपर कौन सा ये है लेयर? तो वह है स्ट्रेटोस्फीयर। स्ट्रेटोस्फीयर कौन सा है? तो वह हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अब देख लीजिए यहाँ पे रेंज भी दिया हुआ है कहाँ से कहाँ तक कौन सा होता है, जो कि ट्रोपोस्फीयर कितना किलोमीटर होता है, आप लोग देख सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 38 है, कैल्शियम की आवश्यकता निम्नलिखित में से किस निम्नित है? देखिए कैल्शियम जो है मांसपेशियों की कार्य करने के लिए कैल्शियम की बहुत जरूरत होता है और खून को जमने में कैल्शियम का बहुत बड़ा रोल है। हड्डियों के विकास के लिए इसलिए बोला जाता है दूध पीने के लिए, क्यों? क्योंकि उसमें कैल्शियम का मात्रा होता है जो कि हमारे हड्डियों को मजबूत बनाता है। इसमें क्या होगा? उपरोक्त सभी ऑप्शन 4 होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो जल में घुलनशील कौन से ऐसे विटामिन है? तो वह है विटामिन सी। देखिए एक होता है वसा में घुलनशील, वसा में घुलनशील, तो वह कौन कौन से विटामिन है? विटामिन ए, डी, ई एंड के, ये 4 ऐसे विटामिन है जो वसा में घुलनशील है। और जो होता है एक जल में घुलनशील, जल में कौन कौन से होते हैं? विटामिन बी एंड विटामिन सी। ये 2 विटामिन जो होते हैं यह पानी में घुलनशील होते हैं। इसलिए जो है यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4 विटामिन सी होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 40 है, बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में 2 ग्राम की बैठक के बीच अधिकतम कितनी अवधि निर्धारित है? जो देखते होंगे गांव में जो होता है, जो कि ग्राम सभा की दो ग्राम सभा, एक ग्राम सभा से लेकर दूसरे ग्राम सभा के बीच में कितने समय का गैप अधिकतम रखा जाता है? तो वह जो है 3 महीने तक का जो है रखा जा सकता है। 3 महीने में, हर 3 महीने में एक ग्राम सभा बैठाना चाहिए। बट मुझे ऐसा नहीं लगता अब बिहार में जो है गांव में ऐसा होता होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 41 है, निम्नलिखित कॉलम एक्स और वाई का मिलान करें। देखिए कृष्णा नदी, गोदावरी, ब्रह्मपुत्रा, नर्मदा। तो कृष्णा नदी जो होता है यह कहाँ से? महाबलेश्वर से निकलती है। महाबलेश्वर से ये कहाँ पे निकलती है? महाबलेश्वर ये कहाँ पे है? तो महाराष्ट्र के सतारा में है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो एक का क्या होगा? डी होगा। कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है? महाबलेश्वर से। यह कहाँ पे है? महाराष्ट्र के सतारा में। तो देखिए पहले का डी, एक का डी कहीं पे है, एक का डी है। फिर गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है? यह भी महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है। इसका 2 का क्या होना चाहिए? सी होना चाहिए। अब देखिए 2 का सी है। फिर ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से है? तिब्बत के आंगसी ग्लेशियर से निकलती है। तो ब्रह्मपुत्र कहाँ से हो जाएगा? और 3 का बी होगा, 3 का बी होगा। फिर क्या है? 4 का नर्मदा। नर्मदा जो है, नर्मदा कहाँ से निकलती है? तो अमरकंटक से निकलती है, जो कि कहाँ पे है? तो यह मध्य प्रदेश में है। तो 4 का ए होगा, 4 का ए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1 हो जाएगा। देख रहे हैं कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है? महाबलेश्वर, जो कि महाराष्ट्र में है। गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है? महाराष्ट्र के नासिक से। और ब्रह्मपुत्रा नदी जो है तिब्बत के आंगसी ग्लेशियर से निकलती है। और ब्रह्मपुत्रा को क्या बोलते हैं? तिब्बत में क्या बोला जाता है? यार्लुंग सांगपो बोला जाता है। और नर्मदा कहाँ से निकलती है? तो अमरकंटक से निकलती है, जो मध्य प्रदेश में है। फिर क्वेश्चन नंबर 42 है, दही का खट्टापन निम्नलिखित के कारण होता है।
यह किसके कारण होता है? तो यह जो है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होता है, जो कि दही जो जमता हम लोग जो दही देखते होंगे जमाता है, जमाया जाता है, तो दूध में क्या किया जाता है, थोड़ा सा दही जो दिया जाता है, उसमें क्या होता है, जो कि उसको जोरन हम लोग के यहाँ बोला जाता है। उसमें जब दही जो डालते हैं, यह क्या किया जाता है, दही दूध जो उसमें बैक्टीरिया होता है, वो कौन सा बैक्टीरिया होता है, तो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है, वही क्या करता है, दही को जमने देता है। और खट्टेपन का रीजन क्या होता है, वही होता है लैक्टिक एसिड होता है। साइट्रिक एसिड कहाँ होता है, तो यह जो होता है नींबू में होता है साइट्रिक एसिड। एसिटिक एसिड क्या होता है, एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, तो CH3COOH ये होता है एसिटिक एसिड का फॉर्मूला होता है, जो कि सिरका वगैरह जो होता है विनेगर, उसमें जो होता है एसिटिक एसिड होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 43 है, डेसिबल का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके मापने के लिए होता है? तो डेसिबल जो है, यह जो है ध्वनि की तीव्रता को जो है डेसिबल में मापते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 44 है, ग्राम पंचायत के चुने हुए सदस्य उप मुखिया का चुनाव करते हैं। उप मुखिया के निर्वाचन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? इसमें से सही कौन सा नहीं है, तो वह पूछा जा रहा है। देखिए, उप मुखिया के चुनाव में मुखिया मतदान देता है, यह सही होता है। निर्वाचन में मतों की बराबरी की स्थिति में विजेता का निर्णय लॉटरी द्वारा होता है, यह भी सही है। राज्य निर्वाचन आयोग के पर्यवेक्षक एवं नियंत्रण में ग्राम पंचायत अपनी पहली बैठक में उप मुखिया का चुनाव करेगा, यह भी सही है। उप मुखिया के निर्वाचन में मुखिया मतदान नहीं होगा, मतदाता नहीं होगा, तो यह गलत है। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4, जो कि मुखिया जो होता है वह भी उप मुखिया के चुनाव में वोट डालते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 45 है, मुखिया स्व हस्ताक्षरित आवेदन देकर अपने पद से परित्याग कर सकता है। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत उसे अपना आवेदन किसे प्रेषित करना चाहिए? तो वह जो है यह किसे प्रेषित। फिर अपना अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, अपील की सुनवाई में ग्राम कचहरी में न्यूनतम पंचों की गणपुरनित नियमता क्या होनी चाहिए? जो देखते होंगे पंचायत जो होता होगा गांव में, तो उसमें जो है कितने न्यूनतम पंच होने चाहिए? तो वह जो है कम से कम 5 पंच होने चाहिए। यह जो है टोटल कितने, तो 5 पंच जो होने चाहिए। देखिए, यदि 5 रहेगा तो क्या होगा, यदि 2 जनों का यदि फैसला किया जाएगा तो ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है, एक साइड 2 होगा, दूसरे साइड 3 होगा, चाहे किसी साइड। लेकिन यदि सम संख्या रहने पर यदि 4 रहेगा तो दोनों साइड 2-2 हो जाएगा, तो निर्णय नहीं निकलेगा। फिर क्वेश्चन नंबर 47 है, ग्राम सभा एक या अधिक संख्या में निगरानी समिति का गठन कर सकती है। इस समिति का गठन किसने किया जा सकता है? तो वह किससे किया जा सकता है? वह जो है ऐसे व्यक्ति से जो ग्राम पंचायत के सदस्य ना हो। फिर क्वेश्चन नंबर 48 है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A नागरिक के मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। किस संविधान संशोधन में इसे लाया गया था? तो यह जो है 42वां संविधान संशोधन उससे लाया गया था। देखिए, 42वां संविधान संशोधन कब होता है? यह होता है 1976 में होता है। इसमें यह बताया गया था मौलिक कर्तव्य जो होता है, जिसको बोलते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज को, इसमें क्या संशोधन किया गया था, जो कि फंडामेंटल ड्यूटीज मौलिक कर्तव्य को संविधान में शामिल किया गया था, जो कि 42वां संविधान संशोधन 1976 में जो हुआ था। इसमें यह क्या कहा गया था, जो कि फंडामेंटल ड्यूटी जो होता है, मौलिक कर्तव्य जो होता है, इसको संविधान में शामिल किया जाना चाहिए, किया गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 49 है, 74वें संविधान संशोधन का संबंध निम्नलिखित में से किस संस्थान से है? यह कौन से संस्थान से है? यह तो है नगर पालिका से संबंधित है। देखिए, 74वां संविधान संशोधन यह 1973 में होता है, जिसमें जो है नगर पालिका को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया जाता है। और यह जो है नगर पालिका संविधान के भाग 9 और 9 क में एवं 12वीं अनुसूची में यह दिया हुआ है। और संविधान जो ये नगर पालिका जो है तीन प्रकार की नगर पालिका होती है। उसमें ग्राम पंचायत होता है, नगर पंचायत होता है, नगर परिषद होता है और नगर निगम होता है। यह 3 लेवल पे होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 50 है, हाल में आंध्र प्रदेश से अलग कर एक नए राज्य तेलंगाना का गठन हुआ, इससे भारतीय संविधान की किस सूची में परिवर्तन होता है? यह कहां पे परिवर्तन होता है? तो यह जो है
अनुसूची 1 में परिवर्तन होता है, जो कि आर्टिकल 3 में जो होता है, अनुच्छेद 3 में यह दिया गया है, यदि कोई राज्य जो है अपने से कुछ पार्ट को अलग करना चाहता है, नया राज्य का बनाना चाहता है, उसके लिए क्या करता है, तो विधानसभा से वहाँ पे जो है लेजिस्लेशन से वहाँ के विधान परिषद से जो एक बिल पास किया जाता है, फिर उसे जो है राष्ट्रपति के पास लाया जाता है, उसके बाद जो है उसे संसद में पेश किया जाता है, उसके बाद जो है नया राज्य अगर बनने का प्रोसेस होता है। तो नए राज्य से बनना, उसकी सीमा डिसाइड करना, यह कहाँ पे डिसाइड दिया गया है, तो आर्टिकल अनुच्छेद 3 में दिया गया है। फिर अपना क्वेश्चन अगला है, क्वेश्चन नंबर 52, भारतीय संविधान का कौन सा प्रावधान दल बदल निरोध से संबंध रखता है? यह जो है 10वीं अनुसूची से जो है यह रिलेटेड रहता है। देखिए, दल बदल कानून जो है यह 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के तहत यह संविधान में शामिल किया गया था। इसमें यह बोला गया था जो कि टोटल जितना कोई पार्टी यदि सीट जीता, यदि देखिए 80-90 सीट जीता, कोई पार्टी 90 सीट जीता, यदि इसमें से जो है 1/3 यदि मतलब संसद या विधायक दूसरे पार्टी में चला गया, तब इसके ऊपर जो है दल बदल कानून नहीं लगता है। यदि 90 में से यदि 2, 4, 5, 30 से यदि कम गया, उसके ऊपर जो है दल बदल कानून लगता है। उसमें जो उसकी सदस्यता चली जाती है, चाहे संसद की सदस्यता हो या विधायक की सदस्यता हो, यह उस पर लागू होता है। फिर उसके बाद जो होता है संविधान संशोधन 2003 में होता है, 51वां संविधान संशोधन 2003 में होता है। इसमें यह कहा गया था जो कि टोटल सीट जो है यदि 90 है, इसमें से यदि 2/3 सदस्य को जो है 60 जैसे हुए, तो 60 सदस्य को जो है एक साथ एक पार्टी से दूसरे पार्टी में जाएगा, तब जो है इसके ऊपर दल बदल कानून नहीं लगेगा। नहीं तो है इसके ऊपर जो है इससे 60 से यदि कम रहेगा तो दल बदल कानून लगाया जाता है। इससे ये इसलिए ये तोड़ा जाता था, यदि किसी भी पार्टी को यदि मैंडेट मिला हुआ सरकार बनाने का, उससे दूसरा पार्टी जो है इसे तोड़ के अपनी सरकार ना बनाए, इसलिए ऐसा किया गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 52 है, भारतीय संविधान की धारा 198 में धन विधेयक पारित करने की विधि प्रावधानित है। यदि विधान परिषद धन विधेयक को रोक लेता है तथा इसे वापस करने से मना करता है, तो कितने दिनों बाद इस विधेयक को दोनों सदन से पारित माना जाएगा? वह कितने दिनों बाद माना जाता है? वह जो है 14 दिनों के बाद जो है यह पारित माना जाएगा। देखिए, मनी बिल जो होता है, जिसको धन बिल क्या बोलते हैं, मनी बिल, धन विधेयक, यह जो बिल होता है पहले कहाँ पे पास किया जाता है? तो विधानसभा में पास किया जाता है। पहले कहाँ पास करते हैं? तो विधानसभा में। फिर सेकंड में कहाँ पे जाता है? तो विधान परिषद में। तो यदि विधानसभा यदि पास कर दिया, तो विधान परिषद में केवल फॉर्मेलिटी के पूछने के लिए भेजा जाता है, जो कि भाई ये पास हो रहा है। यदि वह यह चाहेगा यदि इसे रोक लेते हैं, इसे पास नहीं करना है, तो इसके अंदर ये पावर नहीं है। यदि ये कुछ रख लिया, चाहे कुछ भी किया, तो इसे जो है यदि उस पर साइन नहीं किया, तो 14 दिन के बाद ये माना जाता है ये धन विधेयक पास हो गया। उसी तरीके से लोकसभा में भी है, लोकसभा और राज्यसभा में। फिर क्वेश्चन नंबर 53 है, निम्नलिखित में से किस राज्य में विधानमंडल का ऊपरी सदस्य या विधान परिषद नहीं है? तो इसका आंसर क्या होगा? पश्चिम बंगाल। 6 ऐसे राज्य हैं जहां पे जो है विधान परिषद है। विधान परिषद कौन कौन से राज्य में है? तो वह जो है यूपी में है, यूपी, बिहार, इस तरीके से याद कर लीजिए, यूपी बिहार एक जगह है। फिर महाराष्ट्र के बगल में क्या है? तो कर्नाटक है, कर्नाटक। फिर जो है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। ये 6 ऐसे राज्य हैं जहां पे विधान परिषद होता है। विधान परिषद को जो है ऊपरी सदन बोला जाता है। देखिए, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, 6 ऐसे राज्य हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 54 है, बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं, राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? तो राज्यसभा के जो है टोटल कितने सीट है बिहार में? वह 16 सीट है। देखिए, लोकसभा की कितने सीट है? तो 40। सारे सीट में बता दे रहा हूँ।
राज्यसभा के कितने सीट है? 16। और विधानसभा के कितने सीट है? विधानसभा 243, 243। और विधान परिषद के कितने सीट है? विधान परिषद के कितने सीट है? तो वह जो है 75 सीट है। ये चारों याद रखिएगा, हो सकता है पूछा जाए। यदि टीचर वाले एग्जाम यदि कोई आप लोग दे रहे होंगे तो उसमें भी पूछा गया था। 2011 की जनगणना में बिहार की कुल अनुमानित आबादी है, तो कुल अनुमानित आबादी कितनी है? तो 10 करोड़ है। टोटल देखिए, ये है टोटल 10,40,99,452, यह कुल आबादी है 2011 की जनगणना के अनुसार। और पुरुष जो है 5,42,157 है। और महिला जो है, आप ऐसे नहीं याद कर लीजिएगा, तो ऐसे 5.42 करोड़ याद कर लीजिएगा, ऐसे याद नहीं रहेगा। इसको जो है 4.98 करोड़ याद कर लीजिएगा, इसको जो है 10.4 करोड़ याद कर लीजिएगा। ये ऐसे पूछा गया है, बीपीएससी में भी पूछा गया था, शायद 68वीं या 69वीं में पूछा गया था, या टीचर वाले एग्जाम में, जो कि बिहार की कुल आबादी कितनी है 2011 की जनगणना के अनुसार, तो 10.4 करोड़। और यदि पुरुष पूछा जाए तो 5.42 करोड़। और जो है महिला की जनसंख्या कितना? 4.98 करोड़ है। फिर क्वेश्चन नंबर 56 है, सामान्यतः विधानमंडल के ऊपरी सदन के सदस्यों की कुल संख्या निचली सदन की कुल संख्या की कितनी होती है? वह जो है 1/3 होनी चाहिए। देखिए, विधान परिषद जो होता है, कम से कम इसमें जो होता है, विधान परिषद को क्या बोलते हैं? ऊपरी सदन बोलते हैं। इसमें कम से कम जिस ये 6 राज्य में जो है, यूपी, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तो उसमें विधान परिषद में कम से कम 40 सीट होना चाहिए। और ज़्यादा से ज़्यादा कितना सीट होना चाहिए? तो जो विधानसभा में जितने सीट है उसका 1/3 मैक्सिमम होगा। देखिए, बिहार में कितना है? 243, तो 1/3 कर लीजिए, 81 होगा। तो कम से कम विधान परिषद में 40 सीट होना चाहिए, और मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा 81 हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं होगा। तो बिहार में कितने विधान परिषद में सीट है? तो 75 सीट है। विधान परिषद को क्या बोलते हैं? ऊपरी सदन। और विधानसभा को निचली सदन बोलते हैं। देखिए, विधान परिषद का चुनाव लड़ने के लिए कम से कम 30 साल उम्र होना चाहिए, और विधान परिषद के लिए 30 साल और विधानसभा का 25 साल होना चाहिए। फिर क्वेश्चन नंबर 57 है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पार्टी है? तो देखिए, इस ऑप्शन के हिसाब से चुनिए। कांग्रेस नेशनल पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी नेशनल पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी यह भी राष्ट्रीय पार्टी है, बहुजन समाजवादी पार्टी यह एक राज्य पार्टी है। यह कहाँ की पार्टी है? बहन जी की पार्टी है, मायावती यूपी की है। अब मैं करंट अफेयर से रिलेटेड बातें बता दे रहा हूँ। 6 ऐसे कौन कौन से पार्टी है जो राष्ट्र पार्टी है? तो 6 ऐसे पार्टी है जो राष्ट्र पार्टी है। वह है आम आदमी पार्टी, नेशनल पीपुल्स पार्टी एनपीपी, कांग्रेस, बीजेपी, बहन जी की पार्टी जो है बहुजन समाजवादी पार्टी, और यह है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी। ये जो 6 ऐसे पार्टी है, यह नेशनल पार्टी ऑफ इंडिया है, भारत का राष्ट्रीय पार्टी है। फिर क्वेश्चन नंबर 58 है, प्रथम लोकसभा के स्पीकर कौन थे? तो उनका क्या नाम था? उनका नाम था जीवी महावलंकर। अभी लोकसभा के स्पीकर कौन है? तो ओम बिरला है। और राज्यसभा के स्पीकर कौन होते हैं? तो उपराष्ट्रपति जो होते हैं, उपराष्ट्रपति, यह जो है राज्यसभा के स्पीकर होते हैं। तो अभी जो है उपराष्ट्रपति कौन है? तो वह जो है जगदीप धनखड़ जो है, यह उपराष्ट्रपति है। फिर क्वेश्चन नंबर 59 है, फीफा विश्व कप 2014 का आयोजन किस देश में हुआ? तो ये उस टाइम के करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, मैं बता दे रहा हूं आंसर। तो यह जो है ब्राजील में हुआ था। अब मैं बता दे रहा हूं जो अभी का करंट का क्वेश्चन है। 2022 में फीफा कहां पे हुआ था? तो कतर में हुआ था। और जीता कौन था? तो अर्जेंटीना ने जीता था, अर्जेंटीना। यदि कोई राइटिंग में यदि गलती होगी उच्चारण में, सॉरी व्याकरण में, तो उसके लिए माफी चाहता हूं। तो 2022 का फीफा कहां पे हुआ था? तो कतर में हुआ था। जीता कौन था? अर्जेंटीना, जो मेसी जिस टीम में है। और 2026 में फीफा वर्ल्ड कप कहां पे होगा? तो कनाडा, मैक्सिको और यूएस, ये 3 कंट्री में होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 60 है, ब्लड कैंसर को आमतौर पर इस नाम से जाना जाता है। तो ब्लड कैंसर को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया का मतलब ही होता है ब्लड कैंसर। ल्यूकोडर्मा क्या होता है? क्योंकि शरीर पे, किसी के शरीर पे यदि उजले से सफ़ेद दाग जैसे यदि पैचेज आ जाए, देखते होंगे किसी भी पर्सन के शरीर में सफ़ेद दाग जैसे यदि धब्बा जैसा बन जाए, उसे बोलते हैं ल्यूकोडर्मा बोलते हैं। एनीमिया क्या होता है? तो यह आयरन की कमी से होता है। हेमोफीलिया क्या होता है?
यह एक अनुवांशिक डिजीज होता है, बीमारी होता है, जो कि हेमोफीलिया में जो है ब्लड खून को जमने में नॉर्मली कटता है तो थोड़ी देर के बाद ब्लड खून जो है जमने लगता है, लेकिन हेमोफीलिया के केस में क्या होता है, खून जमने में देरी हो जाता है, इस वजह से उसके शरीर से खून की ज़्यादा बह जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 61 है, मंगलयान 5 नवंबर 2013 को श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपित किया गया था। श्रीहरिकोटा किस राज्य में अवस्थित है? तो श्रीहरिकोटा जो है यह आंध्र प्रदेश में अवस्थित है। फिर क्वेश्चन नंबर 62 है, उस देश को इंगित करे जहां से ब्रह्मपुत्र नदी नहीं गुजरती है। तो वह कौन सा देश है? वह जो है म्यांमार देश है। देखिए यह चाइना से निकलती है इस तरीके से, अरुणाचल प्रदेश होते हुए, बांग्लादेश होते हुए बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। ये पहला क्या हुआ? चाइना, दूसरा अरुणाचल प्रदेश होते भारत, तीसरा क्या हुआ? बांग्लादेश। तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है तीन कंट्री से होते हुए गुजरती है, तो म्यांमार से नहीं जाती है। ब्रह्मपुत्र को जो है अलग अलग नाम से सब देश में जाना जाता है। तिब्बत में जो है चाइना का जो पार्ट जो है वहाँ पे किस नाम से जाना जाता है? तो सांगपो नाम से जाना जाता है। अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से हम लोग जानते हैं? देखिए बिहार में भी भारत में भी जो जिस राज्य से गुजरती है अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जानते हैं ब्रह्मपुत्रा को? तो दिहांग के नाम से जानते हैं। असम को किस नाम से जानते हैं? असम में तो वह ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं, और बांग्लादेश में जमुना के नाम से। इसे याद कर लीजिएगा, ये पूछा गया है कई बार, इससे पहले भी रिपीट किया गया है, बिहार एसएससी इंटर लेवल पे भी पूछा गया था। बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं ब्रह्मपुत्रा को? तो जमुना के नाम से जानते हैं। असम में ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं, और अरुणाचल में दिहांग के नाम से, और तिब्बत में सांगपो के नाम से। क्वेश्चन नंबर 63 है, साइना नेहवाल किस खेल से जुड़ी है? यह जो है बैडमिंटन से जुड़ी हुई है। फिर क्वेश्चन नंबर 64 है, किनन स्टेडियम किस शहर में अवस्थित है? तो किनन स्टेडियम जो है यह जमशेदपुर में, झारखंड का जो एक शहर है जमशेदपुर, वहां पे अवस्थित है। फिर क्वेश्चन नंबर 65 है, बिहार राज्य में कुल कितने जिले हैं? ये तो सबको जानते होंगे, 38 है। फिर क्वेश्चन नंबर 66 है, मैकमोहन रेखा भारत और चीन की सीमा तय करती है। डुरंड रेखा किन दो देशों की सीमा तय करती है? डुरंड रेखा जो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की रेखा है। देख लिए, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की कौन सी रेखा है? तो डुरंड रेखा। मैकमोहन रेखा किसके? भारत और चीन के बीच है। भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सा रेखा है? उसका नाम है रेड क्लिफ रेखा नाम है। फिर क्वेश्चन नंबर 67 है, कुचिपुड़ी किस प्रदेश का लोक नृत्य है? तो कुचिपुड़ी जो है यह आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। तमिलनाडु का क्या लोक नृत्य है? तो उसका नाम है कारगम। केरल का क्या लोक नृत्य है? तो वह है कथकली। और महाराष्ट्र का क्या है? तो तमाशा। ये जो है चारों स्टेट का आप लोगों ने देख लिया लोक नृत्य क्या है। तमिलनाडु का क्या है? कारगम है। आंध्र प्रदेश का तो कुचिपुड़ी है। केरल का कथकली है, और महाराष्ट्र का तमाशा है। फिर क्वेश्चन नंबर 68 है, निम्नलिखित पुस्तकों में कौन सी पुस्तक मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा लिखित नहीं है? वह कौन सी पुस्तक है? उस पुस्तक का नाम है गोरा। देखिए गोदान जो है यह भी मुंशी प्रेमचंद्र जी के द्वारा लिखा गया, गबन भी लिखा गया, और रंगभूमि, यह तीनों जो है मुंशी प्रेमचंद्र जी के द्वारा लिखा गया। और गोरा जो है, गोरा किसके द्वारा लिखा गया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था। रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा और कुछ बुक लिखी गई थी, उसका क्या नाम है? पोस्टमैन नाम है, और गीतांजलि। ये 3 बुक जो है आप लोग याद कर लीजिएगा, पूछा जा सकता है। तो वह कौन कौन से बुक है जो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था? तो वह गोरा, पोस्टमैन और गीतांजलि। और मुंशी प्रेमचंद्र जी के द्वारा कौन से ऐसे 3 बुक थे? तो गोदान, गबन और रंगभूमि। फिर क्वेश्चन नंबर 63 है, वर्ष 2013 के लिए भारत रत्न पुरस्कार निम्नलिखित में से किसे मिला था? इसका आंसर क्या हो जाएगा? तेंदुलकर और प्रोफेसर CNR राव, इन दोनों को जो 2013 के लिए नोबेल प्राइज भारत रत्न मिला था। अभी जो है हाल ही में जो है जननायक कर्पूरी ठाकुर, बिहार के जो नेता जो थे, उनको जो भारत रत्न दिया गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 70 है, भोपाल ए प्रेयर फॉर रेन एक फिल्म है जो हाल ही में प्रदर्शित हुई है और औद्योगिक दुर्घटना पर आधारित है। 3 दिसंबर 1984 को भोपाल में कौन सी गैस का रिसाव वास्तव में हुआ था? उस गैस का क्या नाम था? मिथाइल आइसोसाइनाइड जो है यह रिसाव हुआ था। उसमें लगभग हजारों आदमी की जान चली गई थी। फैक्ट्री में जो है मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ था। फिर क्वेश्चन नंबर 71 है, फिजी की राजधानी कौन सी है? तो फिजी की राजधानी क्या है? वह जो है सुवा है। क्वेश्चन नंबर 72 है, ईसा पूर्व 2री सदी में शूद्रक ने मृच्छकटिकम नामक प्रसिद्ध नाटक की रचना की जो संस्कृत भाषा में था। मृच्छकटिकम का अर्थ होता है
तो मृच्छकटिकम का क्या अर्थ होता है? मिट्टी की छोटी गारी। मृच्छकटिकम का मतलब क्या होता है? मिट्टी की छोटी गारी होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 73 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो वह कौन सा युग्म सही नहीं है? तो वह जो है ऑप्शन 4 दक्षिण अफ्रीका की राजधानी जोहान्सबर्ग नहीं है। देखिए, मिस्र की राजधानी क्या है? काहिरा। केन्या की राजधानी क्या है? नैरोबी। सूडान की राजधानी खार्तूम। दक्षिण अफ्रीका की राजधानी ये नहीं है। तो देखिए, दक्षिण अफ्रीका के 3 राजधानी है, तीनों अलग अलग, जैसे विधायकी का राजधानी अलग है, प्रशासनिक राजधानी अलग है, न्यायिक राजधानी अलग है। इस तीनों को याद कर लीजिएगा। तो दक्षिण अफ्रीका की जो है लेजिस्लेटिव कैपिटल या विधायी राजधानी जो है केप टाउन है। प्रशासनिक राजधानी कहाँ पे? प्रिटोरिया है। और न्यायिक राजधानी जो है ब्लूमफोंटेन है। ये तीनों को याद कर लीजिएगा। दक्षिण अफ्रीका की राजधानी, विधायक राजधानी कहाँ पे? तो केप टाउन में है। प्रशासनिक राजधानी जो है प्रिटोरिया में है। न्यायिक राजधानी जो है ब्लूमफोंटेन में है। फिर क्वेश्चन नंबर 74 है, द गार्ड उपन्यास के लेखक है। तो द गार्ड उपन्यास के लेखक कौन है? आर के नारायण है। फिर क्वेश्चन नंबर 75 है, हीराकुंड बांध किस नदी पर है? तो यह जो है हीराकुंड बांध जो है यह महानदी पर है। यह जो है हीराकुंड बांध यह कहाँ पे है? तो यह ओडिशा में है। उड़ीसा। फिर क्वेश्चन नंबर 76 है, निम्नलिखित में से किस फसल की खेती भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल में होती है? सबसे ज्यादा कौन सी कहाँ पे होती है? तो कौन सी ऐसी फसल है जो कि भारत में होती है सबसे ज्यादा एरिया में? तो वह होती है धान होती है। यह लगभग 34% एरिया में जो क्षेत्र में यह होती है। दिनार किस देश की मुद्रा है? दिनार जो है इराक की मुद्रा है। चीन की मुद्रा का क्या नाम है? तो वह है युआन। ईरान की मुद्रा का क्या नाम है? रियाल है। इंडोनेशिया का रुपया। ऐसे याद कर लीजिएगा। आई से इंडिया है तो इंडिया का भी रुपया है, आई से इंडोनेशिया भी है। ईरान का क्या है? रियाल है। इराक का क्या है? तो दिनार है। और चीन का क्या है? तो युआन है। फिर क्वेश्चन नंबर 78 है, गैब्रियल गार्गिस मार्केज की मृत्यु 17 अप्रैल 2014 को हुई। वे क्या थे? वह जो है एक नोबेल पुरस्कार प्राप्त साहित्यकार थे। क्वेश्चन नंबर 79 है, वर्ष 2014 विंबलडन महिला एकल खिताब किसने जीता? वह किसके द्वारा जीता गया था? तो पेट्रो क्वितोवा के द्वारा जो है यह 2014 का महिला एकल खिताब जीता गया था। यह उस टाइम का करंट का क्वेश्चन है। फिर क्वेश्चन नंबर 80 है, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा क्षेत्र का वन निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? इसे किस नाम से जाना जाता है? इसे जो है सुंदरवन डेल्टा के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 81 है, कालिदास सम्मान पुरस्कार प्रारंभ किया गया। तो यह किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? यह जो है पंजाब सरकार के द्वारा प्रारंभ किया गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 82 है, भारत अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 20 से 30 नवंबर 2014 के बीच कहाँ आयोजित किया गया था? इसको मत याद कीजिए, कारण ये उस टाइम की क्वेश्चन है, ये सब नहीं आएगा कभी। फिर क्वेश्चन नंबर 83 है, पंचतंत्र के रचनाकार कौन थे? तो पंचतंत्र के रचनाकार कौन थे? उनका क्या नाम है? उनका नाम है विष्णु शर्मा। ये देखिए, ये भी क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ। ये सचिवालय सहायक का क्वेश्चन है और बिहार एसएससी इंटर वाला जो हुआ था, इंटर लेवल का, उसमें भी यह क्वेश्चन आया हुआ था। फिर क्वेश्चन नंबर 84 है, वर्मा ब्रिटिश भारत से कब अलग हुआ? तो यह कब होता है अलग? यह जो है 1935 में जो है भारत से अलग कर बर्मा देश बनाया जाता है। भारत से अलग कर बर्मा देश कब बनाया जाता है? तो 1935 में बनाया जाता है। मालगुडी डेज के रचनाकार कौन है? इसके रचनाकार का क्या नाम है? आर के नारायण जो है इसके रचनाकार के नाम है। फिर क्वेश्चन नंबर 46 है, निम्नलिखित में से कौन सी महारत्न कंपनी नहीं है? वह जो है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, यह जो है महारत्न कंपनी नहीं है। ये तीनों जो है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, कोल इंडिया, ये सारे जो है महारत्न कंपनी है। और मैं यहाँ पे नाम दे दिया हूँ कौन ऐसे महारत्न कंपनी है। टोटल 12 महारत्न कंपनी है और नवरत्न कंपनी कितने हैं? 13 है। सभी का नाम आप लोग एक बार देख सकते हैं, याद करने की जरूरत तो नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर 88 है, किस वर्ष सिक्किम भारतीय संघ का 22वां राज्य बना? सिक्किम कब राज्य बना था भारतीय संघ का? 22वां राज्य। तो कब जो है वह जो है 1975 ईस्वी में जो है सिक्किम बना था नए राज्य के रूप में। और वह कौन सा राज्य था? 22वां राज्य था। फिर क्वेश्चन नंबर 89 है, आजादी के बाद भारत और नेपाल के बीच प्रथम शांति और मित्रता संधि किस वर्ष काठमांडू में हस्ताक्षरित की गई? वह कब किया गया था? वह जो है 1950 में किया गया था। ये तो रीजनिंग का क्वेश्चन है। फिर क्वेश्चन नंबर 91 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो उनका क्या नाम था? एनी बेसेंट जो है
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहला महिला अध्यक्ष थी और यह कब बनी थी? तो 1917 ईस्वी में जो बनी थी। और कौन से सेशन में? तो कलकत्ता अधिवेशन में। कलकत्ता अधिवेशन में जो है यह कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी और यह कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। उसका क्या नाम था? एनी बेसेंट नाम था। और कौन से ईस्वी में? 1970 में। फिर अपना अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना जो है 1916 में होती है। देखिए जो भी क्वेश्चन था मैंने सारे के सारा क्वेश्चन को सॉल्व करवा दिया जीके जीएस का। इसके बाद देखिए यह मैथ का क्वेश्चन है। आप लोग यदि सॉल्व करना चाहते हैं इसको पॉज कर लीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा। यदि आप लोग सॉल्यूशन चाहते हैं इसका भी तो कमेंट करके बताइए। अब देखिए 123 से जो है यह रीजनिंग का क्वेश्चन है। कमेंट करके बताइएगा, इसका भी सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ ज़रूर कमेंट कीजिएगा, जिससे कि मुझे लगेगा जो कि मैं, और आपको यदि इसमें कुछ और भी सुधार की ज़रूरत लग रहा है तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।